Hello, good morning, student. I am Sunita Sharma, your economics teacher. Today we will do chapter number 7, class 12th, banking, commercial bank and the central bank. बैंकिंग के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ से भी जो है स्टेट में भी कई बार क्वेश्चन आया है बैंकिंग से। तो टुडे वी विल डू कमर्शियल बैंक्स एंड सेंट्रल बैंक। कमर्शियल बैंक, उसके फंक्शंस क्या हैं, कार्य क्या हैं, और जो हमारा केंद्रीय बैंक है, सेंट्रल बैंक है, उसके कार्य क्या हैं। और इसमें एक टॉपिक दिया हुआ है मौद्रिक नीति के उपाय, साख नियंत्रण के उपाय, ठीक है, मात्रात्मक एवं गुणात्मक। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो लेट्स सी देखते हैं। फर्स्ट है कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक क्या है? कमर्शियल बैंक एक ऐसी संस्था है जो लोगों के रुपए को अपने पास जमा के रूप में स्वीकार करती है और उन्हें उपभोग और निवेश के लिए उधार देती है। ओके। वाणिज्य बैंक ऐसी संस्था है जो लोगों को रुपये अपने जमा के रूप में स्वीकार करती है और उनको उपभोग और निवेश के लिए उधार देती है। ओके। तो लेट्स सी देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है डेफिनेशन। भारतीय बैंकिंग कंपनी की एक्ट के अनुसार जो है जो बैंकिंग कार्य करती है, बैंकिंग से अभिप्राय है उधार देना और निवेश के उद्देश्य के रूप में जमा के रूप में जो है जनता की जो मुद्रा है उनको स्वीकार करना, इनकी वो हमें उधार देती है और जो हमारी जमाएं उनको स्वीकार करती है। इनका भुगतान मांगने पर जो है चेक के द्वारा, ड्राफ्ट के द्वारा हम कर सकते हैं, ठीक है। Banking company is one which transact the business of banking, which means the accepting for the purpose of lending or investment to the deposit of money from the public reliable on demand, और otherwise the withdrawal हम किससे विड्रॉ कर सकते हैं? बाय चेक, ड्राफ्ट है, ऑर्डर है, ठीक है, इंडियन बैंकिंग कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। ओके। तो इसके फंक्शंस देख लेते हैं। बैंक के 2 टाइप्स के फंक्शन है, जमा देना और जमा स्वीकार करना और ऋण देना, ठीक है। प्राइमरी फंक्शंस एंड गौण फंक्शंस और सोशल फंक्शंस। प्राइमरी फंक्शन, सेकेंडरी फंक्शन, सोशल फंक्शन। तो प्राइमरी फंक्शन में देखिए क्या क्या आता है, जमा स्वीकार करना और ऋण देना। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। जमा स्वीकार करने में देखिए एक्सेप्टिंग डिपॉजिट में देखिए क्या क्या आता है पॉइंट। निश्चितकालीन सावधि जमा खाता, चालू जमा खाता। चालू जमा खाता मतलब हम किसी भी टाइम वहाँ से जमा करवा सकते हैं और निकाल सकते हैं। बचत जमा खाता, जहाँ पर छोटी छोटी बचतों को रखते हैं। होम सेफ जमा खाता। होम सेफ जमा खाता एक गुल्लक की तरह है। बैंक हमें गुल्लक प्रदान करता है जिसमें हम अपनी जो है सेफ बचत जो इसमें रख सकते हैं। उसकी चाबी जो है बैंक के पास ही रहती है। आवृत्ति जमा खाता, आवृत्ति का मतलब होता है कि आप 1 मंथ के लिए रख रहे हो, 6 मंथ के लिए रख रहे हो, 2 ईयर के लिए रख रहे हो, इसमें एक आवृत्ति होती है, ठीक है, कि भी आप कितना टाइम दे रहे हो। अब ये था जमा स्वीकार करने के पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट देखिए आपका आता है एडवांसिंग ऑफ लोन, इनकी ऋण देना। ऋण कैसे देती है? नगद साख के रूप में देती है, कैश डिपॉजिट, कैश क्रेडिट करके देती है, ड्राफ्ट के थ्रू हमें ऋण देती है, डिमांड लोन दे देती है, ठीक है, कि कोई भी आप निश्चित समय के लिए एक ऋण ले सकते हैं और उसका भुगतान जो है ब्याज समेत करना पड़ता है। अल्प अवधि ऋण यानी कि शॉर्ट टर्म लोन लेते हैं हम कई बार। उसके बाद देखिए ये आपके हैं सेकेंडरी फंक्शन। सेकेंडरी फंक्शंस के रूप में बैंक कार्य करते हैं। विभिन्न मदों का जो है एकत्रीकरण, भुगतान करना, यानी कि कलेक्शन एंड पेमेंट ऑफ वेरियस आइटम। बैंक जो है अपने ग्राहकों की ओर से चेक, किराया, ब्याज इत्यादि एकत्रित करता है और उनकी ओर से जो बीमा की किस्तें हैं उनको अदा करता है। प्रतिभूतियों की खरीद एवं बिक्री, परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटीज़, जो हमारी सिक्योरिटीज़ हैं परचेज एंड सेल करता है उनको। नेक्स्ट पॉइंट आता है ट्रस्टी एंड एग्जीक्यूटर। हमें जो है ट्रस्टी और एग्जीक्यूटर देता है। बैंक अपने ग्राहकों के आदेश पर उनको ट्रस्टी और जो है ट्रस्टी का काम भी करता है, ट्रस्टी और प्रबंधक का काम भी करता है। नेक्स्ट है रीमीटिंग ऑफ मनी, यानी कि रुपया भेजना। हमें हम जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो आजकल आसानी से रुपया भेज सकते हैं। विदेशी मुद्रा क्रय विक्रय, परचेज एंड सेल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, यानी कि फॉरेन जो करेंसी होती है उनका एक्सचेंज भी किया जाता है जिससे हमारे जो है ट्रेड को बढ़ावा मिलता है, यानी कि व्यापार को बढ़ावा मिलता है। लेटर ऑफ रेफरेंसेस, यानी कि संदर्भ पत्र। संदर्भ पत्र क्या है? ये जो अपने ग्राहकों को एक सूचना देता है देश विदेश से जो इसके पास व्यापारी होते हैं, देश विदेशी व्यापारी को आर्थिक स्थिति के बारे में अपने ग्राहकों को सूचना जो है टाइम टू टाइम प्रोवाइड करता है। नए शेयरों के अविकृत अंशों के खरीदने का आश्वासन भी देता है। नेक्स्ट पॉइंट देते हैं लॉकर की सुविधा देता है, यात्री चेक देता है, वाणिज्यिक सूचनाएं आंकड़े देता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा सोशल फंक्शन। सोशल फंक्शन में देखिए कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन के लिए एक बहुत बड़ा हेल्पिंग हैंड है बैंक जो है लोगों के पास, कि यहाँ से जो है जमाएं जो हमारा कैपिटल फॉर्मेशन होता है, इनकी व्यापारिक बैंक लोगों की निष्क्रिय जमा को एकत्रित करते हैं और उन्हें उत्पादन कार्य में, यानी कि प्रोडक्शन के कार्य में उन्हें निवेश करते हैं। इनकी जो हमारी कैपिटल है, पूंजी की निर्माण दर है, उसको बढ़ाने में जो हमारी हेल्प करता है, आर्थिक विकास के लिए जो है गति तीव्र करता है।
तो कैपिटल फॉर्मेशन है, नवप्रवर्तन को प्रोत्साहन देता है, नए नए कार्य करने के लिए बैंक जो है लोन भी प्रोवाइड करता है। निवेश सहायक ब्याज दर ढांचा, ठीक है। इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली इंटरेस्ट रेट स्ट्रक्चर्स, बैंक ब्याज की दर को इस तरह निर्धारित करते हैं कि एक व्यवसाय करने वाले को प्रोत्साहन मिले। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में योगदान। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए स्पेशल जो है नाबार्ड बैंक खोला गया था, ठीक है। इस पॉइंट को नोट कर लेना, कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में। कंट्रीब्यूशन इन द डेवलपमेंट ऑफ रूरल सेक्टर, व्यापारिक बैंक क्षेत्रों के विकास में बहुत बड़ा योगदान देता है और इसी की हेल्प करने के लिए नाबार्ड जो है शाखा बैंक की खोली गई थी। बाजार मांग में वृद्धि, ठीक है। जो हमारे पास अल्पविकसित देश हैं, लोगों की आय कम होती है तो उनके जीवन स्तर नीचा होता है, तो उनको जो है हेल्प करता है। कैसे? जैसे अपने ग्राहकों को टिकाऊ उपभोक्ताओं जैसे टीवी, फ्रिज आदि रखने के लिए कंज्यूमर क्रेडिट साख उपलब्ध कराते हैं। टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं की मांग बढ़ती है और उससे क्या होता है, प्रोडक्शन बढ़ता है और नए उद्योग स्थापित होते हैं, रोजगार के स्तर में वृद्धि होती है, जीवन के स्तर में जो है वो अपने आप को एक अच्छे लेवल पर ले जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इम्प्लीमेंटरी ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी में इम्प्लीमेंट करता है। नेक्स्ट पॉइंट है रोजगार के अवसर, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, बैंक जो है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए जो है छोटे छोटे आजकल तो गवर्नमेंट ने स्कीम निकाली हुई है कि आप जो है सेल्फ रोजगार के लिए लोन ले सकते हैं कम ब्याज दर पर, खाली मोस्टली वुमेन के लिए है ये, ठीक है। उसके बाद देखो क्लासिफिकेशन ऑफ कमर्शियल बैंक, कमर्शियल बैंक का क्लासिफिकेशन कैसे होता है, अनुसूचित वाणिज्य बैंक यानी कि शेड्यूल कमर्शियल बैंक और नॉन शेड्यूल कमर्शियल बैंक। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक्स उदाहरण एग्जाम्पल हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, अन्य राष्ट्रीयकृत बैंक जैसे बैंक ऑफ इंडिया है, कैनरा बैंक है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा प्राइवेट बैंक, HDFC बैंक है जैसे, ठीक है। उसके बाद फॉरेन बैंक इसमें आते हैं, सिटी बैंक जो है हमारा फॉरेन बैंक है, कई बार पूछ लिया जाता है अभी कौन सा बैंक है, ठीक है। तो एक बार बैंक की लिस्ट जो है ध्यान से जाकर चेक कर लेना, इसमें कुछ के एग्जाम्पल दिए हुए हैं, ठीक है। और नॉन शेड्यूल कमर्शियल बैंक, अनुसूचित बैंक जो है अनुसूचित बैंकों की तुलना में अपेक्षाकृत बैंक बड़े होते हैं, ठीक है। जो शेड्यूल बैंक हैं जो नॉन शेड्यूल बैंक से बड़े होते हैं। तो अनुसूचित बैंकों को RBI की द्वितीय सूची में शामिल किया जाता है, जबकि गैर अनुसूचित बैंकों नहीं, जो हमारे नॉन शेड्यूल कमर्शियल बैंक हैं उनको बैंक की लिस्ट में शामिल नहीं किया जाता है, जो सेकंड लिस्ट है। और जो इसको है जो शेड्यूल कमर्शियल बैंक है इसको जो है सेकंड लिस्ट में शामिल किया गया है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, नोट कर लीजिएगा। यहाँ से क्वेश्चन जो है एग्जाम में कई बार आया हुआ है, नेट के एग्जाम में भी, एस्टेट, MPTET, DSS भी, जो भी आप एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो देख लेना एक बार। द सेंट्रल बैंक, सेंट्रल बैंक के कार्य क्या है, होता क्या है, सेंट्रल बैंक है क्या, ठीक है। तो सेंट्रल बैंक जो है एक अपेक्स बैंक है, देश का सर्वोच्च बैंक है, जो है आपकी पूरी तरह से इसको चीज़ को नियंत्रित करता है, ठीक है। इस जो हमारा सेंट्रल बैंक है, जो हमारी मनी है उसको नियंत्रित करने का काम करता है, ठीक है। तो इसकी जो है भारत में रिजर्व बैंक, बैंक ऑफ इंग्लैंड में बैंक ऑफ इंग्लैंड और अमेरिका में फेडरल रिजर्व सिस्टम जो है हमारा केंद्रीय बैंक है, सेंट्रल बैंक है। यदि भी यहाँ से देखो ये क्वेश्चन नोट कर लेना, केंद्रीय बैंक 1668 में स्वीडन में स्थापित हुआ था, ये पूछ लिया जाता है कई बार। तो परंतु वास्तव में केंद्रीय बैंक का आरंभ कब हुआ, 1694 बैंक ऑफ इंग्लैंड की स्थापना के बाद। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं। केंद्रीय बैंक एक ऐसा बैंक है जो एक अर्थव्यवस्था, मुद्रा की पूर्ति एवं साख को नियंत्रित करता है। सेंट्रल बैंक हैज़ वन फंक्शन, इट ऑपरेट टू कंट्रोल इकोनॉमी, सप्लाई एंड मनी क्रेडिट, ठीक है। केंद्रीय बैंक वह बैंक है जो देश की मौद्रिक बैंकिंग प्रणाली के शिखर पर होता है। सेंट्रल बैंक इज द बैंक विच constitute the apex of the monetary and banking structure of a country। केंद्रीय बैंक एक ऐसी संस्था है जो देश की मौद्रिक एवं बैंकिंग व्यवस्था का संचालन करती है। कुल मिलाकर जो है सेंट्रल बैंक जो है मुद्रा की पूर्ति को साख नियंत्रण का कार्य करते हैं। छोटी सी बात आपको याद रखनी है। उसके बाद देखिए केंद्रीय बैंक और व्यापारिक बैंक में अंतर क्या है। केंद्रीय बैंक का मुख्य जो है एम क्या होता है, पब्लिक वेलफेयर करना, ठीक है। लेकिन जो हमारे कमर्शियल बैंक होते हैं तो उनका तो प्रॉफिट मोटिव होता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है केंद्रीय बैंक जनता के साथ सीधा डायरेक्ट लेन देन नहीं होता है, लेकिन जो कमर्शियल बैंक है उनके साथ हम डायरेक्ट लेन देन कर सकते हैं। केंद्रीय बैंक एक सरकारी संस्था है, गवर्नमेंट संस्था है, जबकि व्यापारिक बैंकों का स्वामित्व गैर सरकारी दोनों तरह का होता है। केंद्रीय बैंक व्यापारी बैंकों से प्रतियोगिता नहीं करता है, लेकिन बैंकों के बैंक का अंतिम ऋणदाता होता है कौन, सेंट्रल बैंक। ओके, ये क्वेश्चन, ये पॉइंट नोट कर लेना आप।
नोट जारी करने का अधिकार किसको है? सेंट्रल बैंक को है, व्यापारिक बैंक को नहीं है। केंद्रीय बैंक को बैंकिंग प्रणाली का नियंत्रित करता है, व्यापारिक बैंक केंद्रीय बैंक के नियंत्रण में काम करता है। केंद्रीय बैंक के विदेशी निवेश का संरक्षण होता है, व्यापारिक बैंक के लिए केंद्रीय बैंक की स्वीकृति पर निर्भर करता है। केंद्रीय बैंक देश के सरकार का बैंक है, बैंक ऑफ द गवर्नमेंट है, लेकिन सरकार के सारे बैंक संपन्न के जो कार्य किए जाते हैं व्यापारिक बैंक सरकार के लिए केंद्रीय बैंक के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए आता है स्पेशल जो फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक, नोट जारी करना, इसका मेन फंक्शंस क्या है, मेन कार्य क्या है? नोट जारी करना है। सेकंड पॉइंट है सरकार का बैंक, ये जो है गवर्नमेंट का बैंक है, सरकार का बैंक है, बैंकों का बैंक इसको आप बोल सकते हैं। देखो नेक्स्ट पॉइंट आएगा, केंद्रीय बैंक जो है बैंकों का बैंक है, सारे जो बैंक हैं इसी के अंडर में काम करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है बैंकों का निरीक्षण करता है, उनको लाइसेंस जारी करता है, ठीक है, इस तरह के काम जो है ये करता है। अंतिम ऋणदाता के रूप में भी हम सेंट्रल बैंक को जानते हैं। विदेश के विदेशी मुद्रा संरक्षकों का भी कार्य, मुद्रा के अंतर्राष्ट्रीय संरक्षक के रूप में कार्य करता है कौन? सेंट्रल बैंक, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है क्लियरिंग हाउस फंक्शंस, ये एक जो है समाशोधन गृह का भी कार्य करता है, इनकी हिसाब किताब रखता है, किस बैंक को कितने रुपए कैसे जमा कराएं, कैसे कितने रुपए का चेक देना है, कैसे आने हैं, तो इस तरह का सब कार्य जो है सेंट्रल बैंक करता है। साख मुद्रा का नियंत्रण, इनकी मुद्रा, इसका जो मेन फंक्शन यही है कि मुद्रा के ऊपर नियंत्रण रखना। तो साख नियंत्रण से अभिप्राय साख मुद्रा की मात्रा में देश की मौद्रिक आवश्यकताओं के अनुसार कमी या वृद्धि करना किसका काम है? सेंट्रल बैंक का काम है। आंकड़े एकत्रित करता है, आंकड़े एकत्रित करके लोगों को, पब्लिक को जो हमें सूचनाएं देता है, ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट पॉइंट आता है वही इसका, देखो केंद्रीय बैंक की पूर्ति अर्थव्यवस्था में साख के प्रभाव को नियंत्रण कैसे करें? केंद्रीय बैंक की मौद्रिक नीति के उपकरण क्या हैं? क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट एंड क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट, मात्रात्मक में गुणात्मक कार्य, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कई बार। तो फर्स्ट पॉइंट आता है हमारा बैंक रेट, बैंक रेट वह न्यूनतम दर है जिस पर केंद्रीय बैंक अंतिम ऋणदाता के कारण व्यापारिक बैंक को ऋण देने के लिए तैयार होता है। कई बार यही क्वेश्चन आ जाता है कि बैंक रेट क्या है, तो बैंक रेट क्या है जिस पर केंद्रीय बैंक किसी भी बैंक को ऋण देने के लिए तैयार होता है। हमारा ओपन मार्केट ऑपरेशंस, ओपन मार्केट ऑपरेशन के रूप में भी सेंट्रल बैंक कार्य करता है, यानी कि बैंक द्वारा बाजार में प्रतिभूतियों का खुले बाजार में बेचना और खरीदना। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कैश रिजर्व रेशो, इसका अर्थ है कि बैंक की कुल जमाओं का वह न्यूनतम अनुपात जो केंद्रीय बैंक के पास जमा रखना पड़ता है। इनकी कुछ रेशो होता है जो हमें केंद्रीय बैंक के पास जो है नगद के रूप में, कैश मतलब नगद के रूप में जमा रखना पड़ता है, ठीक है। अब आता है वैधानिक तरलता अनुपात, सैचुरेटेड लिक्विडिटी रेशो, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। प्रत्येक बैंक को अपनी परिसंपत्तियों में से एक निश्चित प्रतिशत जो है अपने पास नगद के रूप में अन्यत्र संपत्ति को कानूनी तौर पर रखना पड़ता है, जिसे हम वैधानिक तरलता अनुपात कहते हैं, ठीक है। कोई भी बैंक है उसको जो है अपनी परिसंपत्ति का कुछ परसेंट जो है नगद रूप में या अन्य तरल संपत्तियों के रूप में इसके पास रखना पड़ता है, किसके पास? सेंट्रल बैंक के पास, ठीक है। अब इसके गुणात्मक एवं साख नियंत्रण उपकरण देखिए। सीमांत आवश्यकता, सीमांत आवश्यकता जो हमारा जो है मेन है कि बैंक द्वारा किसी भी जमानत पर दिए गए ऋण और जमानत वाली वस्तु के वर्तमान मूल्य के अंतर से है। उसके बाद है साख की राशनिंग, राशनिंग को बढ़ाने में जो है कार्य करता है बैंक। साख राशनिंग से अभिप्राय विभिन्न व्यावसायिक क्रियाओं के लिए साख की मात्रा कोटा निर्धारित करता है कि कोई भी हम व्यावसायिक कार्य करते हैं तो उसके लिए मतलब एक कोटा निश्चित करता है कि इतनी मात्रा से ज़्यादा ऋण देना है, इतना से नहीं। उसके बाद क्या है प्रत्यक्ष कार्यवाही, अगर इसको कुछ कार्य गलत लगता है तो डायरेक्ट एक्शन ले सकता है कौन? सेंट्रल बैंक। उसके बाद है मोरल सैंक्शंस, यानी कि नैतिक प्रभाव, नैतिक प्रभाव डालकर भी कई बार जो है साख नियंत्रण के लिए नीतियां अपनाई जाती हैं। केंद्रीय बैंक को लगभग सभी व्यापारिक बैंक के साथ नैतिक प्रभाव होता है और सामान्यतः केंद्रीय बैंक साख के विस्तारण संकुचन की सलाह को मान लेते हैं। अब देखो ये छोटे से पॉइंट दिया हुआ है आपको, मौद्रिक नीति के उपकरण और विधियाँ, मात्रात्मक एवं गुणात्मक। मात्रात्मक में आती है हमारी बैंक रेट, खुले बाजार की क्रियाएं, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, कैश रिजर्व रेशो, सैचुरेटेड लिक्विडिटी रेशो, ठीक है। और क्वालिटेटिव में आती है हमारी सीमांत आवश्यकता, साख की राशनिंग, प्रत्यक्ष कार्यवाही, मॉरल वैल्यूज, मॉरल सेंसेस, ठीक है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर एग्जाम ऑफ यू दोज स्टूडेंट आर प्रिपरेशन फॉर कॉम्पिटिशन एग्जाम्स स्पेशली इन इकोनॉमिक्स। तो वो मेरे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा भाई, ठीक है। आप अगर डिस्टेंस के लिए बच्चे हैं तो मेरे चैनल से आप पूरा बेनिफिट ले सकते हैं। सुनीता शर्मा विद इकोनॉमिक्स के नाम से मेरा चैनल है और उस पर जाइए, अपना जो है टॉपिक सर्च कीजिए। मैंने जो है मोस्टली सिलेबस जो है करवा दिया यूट्यूब पर, फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आप जाकर पढ़ सकते हैं। ओके, थैंक यू डियर स्टूडेंट। लेकिन जो है मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।